इन 1.6 ग्राम CH4 मीथेन होता है। कैलकुलेट फॉलोइंग, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है? तो पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल एटम्स एंड देन वॉल्यूम ऑफ CH4। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ध्यान रखना आपको दिया क्या है। तो आपको दिया है 1.6 ग्राम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 8 फॉर नीट एंड जेईई 2024 एग्जाम। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो यार जल्दी से प्लेलिस्ट में जाओ, लेक्चर को स्टार्ट करो और उसके बाद आ जाओ लेक्चर नंबर 8 पर। लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था और वहां लेक्चर के एंड में उसके फॉर्मूले लिखवाए थे। तो प्लीज आप लोग जल्दी से लेक्चर नंबर 7 देखो, लास्ट के 5 to 6 मिनट में फॉर्मूले कंप्लीट कराएं वो देखो, क्योंकि आज के लेक्चर में करना है न्यूमेरिकल और बहुत शानदार न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं आप लोगों को, जिससे आपके मोल कॉन्सेप्ट का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। बड़ा बेसिक लेवल का न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत काम का न्यूमेरिकल है। इन 1.6 ग्राम CH4 मीथेन होता है। कैलकुलेट फॉलोइंग, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है? तो पहले आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, टोटल एटम्स एंड देन वॉल्यूम ऑफ CH4। तो एक क्वेश्चन के अंदर हमें 3 डिफरेंट पॉइंट्स को कैलकुलेट करने को दिया है। जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप ध्यान रखना आपको दिया क्या है। तो आपको दिया है 1.6 ग्राम। ये जो मास दिया है इसे कहते हैं गिवन मास, डिनोटेड बाय W। इसे कहते हैं गिवन मास। रिमेंबर, जो मास दिया जाए, जो वॉल्यूम दिया जाए वो गिवन कहलाता है। दूसरी बात ये है कि CH4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो भैया CH4 का मॉलिक्यूलर मास अगर आप निकालोगे तो CH4 में कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल आंसर आ जाएगा 16। क्या आंसर आ जाएगा? 16 और यूनिट होगी ग्राम पर मोल। अब आपको मॉलिक्यूलर मास दैट इज कैपिटल M पता चल गया, आपको गिवन मास दिया हुआ है, तो अब आप सीधे सीधे निकालो नंबर ऑफ मोल। कैसे निकालोगे? तो पहला पॉइंट जब मैं सॉल्व करवाता हूं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है स्मॉल n इज इक्वल्स टू W अपॉन कैपिटल M। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है बच्चों? तो गिवन मास है 1.6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है 16। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.1। यूनिट क्या होगी? तो मोल की यूनिट होती है MOL, दैट इज मोल। सिंपल है। तो इसी के साथ पहला पॉइंट क्लियर। ज्यादातर बच्चे इस बेसिक सी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ कंफ्यूज नहीं होना, जो मास दिया है वो गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला देख के निकाल लो, सिंपल है। सेकंड पॉइंट पूछा है नंबर ऑफ एटम्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फॉर्मूला बताया था। नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स। अगर हमें निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा N इंटू N0 इंटू एटॉमिसिटी। और किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। N का मतलब नंबर ऑफ मोल, जो आपके पास आ चुका है दैट इज 0.1, तो N की जगह मैं रखता हूं 0.1। N0 का मतलब होता है 1 मोल की वैल्यू, एवोगैड्रो कांस्टेंट। प्रीवियस लेक्चर देखो क्या वैल्यू होती है N0 की। तो N0 की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एटॉमिसिटी। भाई साहब फॉर्मूला दिया है CH4। क्या फॉर्मूला दिया है? CH4 में टोटल कितने एटम हैं? 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, टोटल मिला तो 5 हो जाता है। तो एटॉमिसिटी हो जाएगी 5। और अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स 5 इंटू दिस वैल्यू इंटू 0.1। और वैसे भी अगर आप इसको कैलकुलेट करो 0.1 10⁻23 को कैंसिल करके बना देगा 10⁻22। 5 इंटू 2 10 का 0 कैरी ओवर 1, 5 इंटू 2 ये आ गया 10, 1 ऑलरेडी था 11 और ये आ गया 1, 5 इंटू 6 30। तो बच्चों नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे 30.110 इंटू 10⁻22। ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स। आई होप आप लोगों को एटम्स निकालना आ गए हो, कोई बड़ी बात नहीं। जब भी एटम निकालना है तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, N इंटू N0 इंटू एटॉमिसिटी। अब क्या पूछा है? अब हमसे थर्ड पॉइंट जो पूछा है वो है वॉल्यूम ऑफ CH4। तो गाइस वॉल्यूम अगर आपको निकालना है
तो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम का एक रिलेशन है और वो है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। और जब आप 22.4 करोगे तो वॉल्यूम लीटर में आएगा। काय में आएगा? लीटर में आएगा। नंबर ऑफ मोल की वैल्यू आ चुकी है 0.1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 और इस 22.4 को LHS में ले जाओ तो V बराबर हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.24 लीटर। तो इस तरह से हमारे पास आ गया वॉल्यूम और इस तरह से हमारा पहला न्यूमेरिकल होता है सॉल्व। आई होप समझ में आ गया। अगर समझ में आया है तो कमेंट करें, लाइक करें। कोई क्वेरी आई है तो फिर भी कमेंट करें। तो इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में पूछा है विच वन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है और आपको सभी का मास दिया है 1 ग्राम Na। ये गिवन मास है। 1 ग्राम Li, 1 ग्राम Au, 1 ग्राम Ag, ये गिवन मास कहलाता है। तो सबसे पहले हमें एक बात सीखना है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू n इंटू n0 इंटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला होता है। देखो बच्चों, जहां टाइम बचेगा वहां बचाना सीखो। कैसे टाइम बचाना है? n इंटू n0 इंटू एटॉमिसिटी। सबकी एटॉमिसिटी सेम है, सबका n0 सेम है। n0 जानते हो ना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आप n देखो, n का मतलब होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। n0 की वैल्यू सेम है, एटॉमिसिटी सबका 1 है, एटॉमिसिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा और इत्तेफाक से सबका W भी सेम है, गिवन मास सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है m का, एटॉमिक मास। तो जिसका एटॉमिक मास कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स का और एटॉमिक मास का रिलेशन जो है वो अपोजिट है। जब सब कुछ सेम होता है तो जो चीज बदल रही है सिर्फ उससे आंसर निकलता है। तो अब आप देखो, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, लिथियम का है 6.99 दैट इज 7, गोल्ड का 197, सिल्वर का 108। किसका एटॉमिक मास सबसे कम है? तो सबसे कम एटॉमिक मास लिथियम का। इसका मतलब लिथियम का m कम है। जिसका m कम होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा होंगे। तो कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, हम कॉन्सेप्ट सीखें। कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला अगर आपको क्लियर है तो आपकी प्रैक्टिस आपको बहुत आगे ले जाएगी। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। n0 की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। W आपको पता है, गिवन मास सबका 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 1 ग्राम। एटॉमिसिटी सबकी 1 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। m की वैल्यू रखो और वेरी जो आता जाए आंसर आप चेक करते जाओ। तो स्टूडेंट्स, हमारा एक और नया न्यूमेरिकल। देखो, मेरा मानना यह है मैं आप तक ज्यादा से ज्यादा वैरायटी पहुंचाऊं। एक जैसे 100 क्वेश्चन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वैरायटी है तो आपकी टॉपिक पे बहुत अच्छी कमांड होगी। इसी वैरायटी के बेसिस पर एक नया न्यूमेरिकल जो हमें एक नई वैरायटी देगा। और क्वेश्चन ये है, क्लोरोफिल अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट। देखो बेटा, ये एक रैंडम क्वेश्चन है तो प्लीज इसे डायरेक्टली इससे कनेक्ट मत करना कि नहीं सर क्लोरोफिल पे तो इतना मैग्नीशियम होता है, इतना होता है। रैंडम क्वेश्चन है, कुछ भी वैल्यूज फ्लक्चुएट हो सकती हैं। क्लोरोफिल अ ग्रीन कलरिंग पिगमेंट कंटेन 18% मैग्नीशियम। कुल 18% मैग्नीशियम है, वो भी मास के हिसाब से। ठीक, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरोफिल। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां एग्जामिनर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का परसेंटेज दे देता है, हीमोग्लोबिन में आयरन का परसेंटेज दे देता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट का परसेंटेज दे देता है और फिर मॉलिक्यूलर मास निकालने को देता है। तो कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले एक बात का ख्याल रखना, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। ठीक है, ये एक नीट और जेई एस्पिरेंट को इतना तो पता होना जरूरी है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है। अब आपने देखा कि भाई क्लोरोफिल जो है उसमें 18% मैग्नीशियम है। 18% मैग्नीशियम का मतलब होता है 18% मैग्नीशियम का मतलब है 18 ग्राम मैग्नीशियम इन 100 ग्राम क्लोरोफिल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं CHL, ठीक है, क्लोरोफिल। तो 18% मैग्नीशियम का मतलब होता है अगर क्लोरोफिल को मैं 100 ग्राम मानूं तो मैग्नीशियम 18 ग्राम होगा, क्योंकि जितना परसेंटेज उतना ग्राम। अगर मैग्नीशियम 20% होता तो 20 ग्राम मानते, 25% होता तो 25 ग्राम मानते। सिंपल है। तो इसको अब थोड़ा रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? देखो,
18 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो 100 ग्राम क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मैं इस 18 को राइट हैंड पर ले जाऊं तो 1 ग्राम मैग्नीशियम जो है वो होगा 100/18 ग्राम क्लोरोफिल में, क्योंकि मैं 18 को राइट हैंड पर ले गया, डिवाइड हो गया। बच्चों जब भी मॉलिक्यूलर मास निकालने को दे तो कुछ मत करना, पहले तो तुमने देखा कि भाई 18 ग्राम क्वेश्चन में दिया है, 18% मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम मैग्नीशियम 100 ग्राम क्लोरोफिल में, ठीक है। फिर उस 18 को आरएचएस में ले गए तो वो डिवाइड हो गया। अब फाइनली कुछ नहीं करना, ये 1 ग्राम मैग्नीशियम की वैल्यू आ गई 100/18। इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करो, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। क्योंकि क्लोरोफिल में कम से कम एक पूरा का पूरा मैग्नीशियम तो होगा, और अगर एक मैग्नीशियम होगा तो उसका मास कितना होना चाहिए? 24। कितना होना चाहिए? 24। तो कुछ नहीं करना, हमें करना यह है, फाइनली राइट साइड आ रहा था 100/18, इसमें 24 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 24 जो है वो है हमारे मैग्नीशियम का मास, तो 24 ग्राम। और फाइनली जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा 133.3 ग्राम क्लोरोफिल। तो बच्चों अगर क्लोरोफिल में एटलीस्ट 1 मैग्नीशियम भी है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 133 ग्राम। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दो आप लोग। पहले मैंने क्या करा? पहले मैंने ये करा कि 18 ग्राम मैग्नीशियम 100 ग्राम क्लोरोफिल में, जिसकी वैल्यू निकालना है वो राइट हैंड पे आएगा, क्लोरोफिल की वैल्यू निकालना है। फिर इस 18 को राइट हैंड पर ले गया तो इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 ग्राम। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम में होता है 100/18 ग्राम क्लोरोफिल। फिर फाइनली मुझे पता है कि 1 ग्राम मैग्नीशियम की वैल्यू आ गई, 24 की क्या वैल्यू होगी? तो 1 ग्राम की वैल्यू में मल्टीप्लाई बाय 24, तो 24 इंटू 1 ग्राम की वैल्यू कितनी है? 100/18 ग्राम क्लोरोफिल। और इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 133.3 ग्राम क्लोरोफिल। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में करना यह है कि जो भी वैल्यू दे उस वैल्यू को लेफ्ट हैंड पे रखना, राइट हैंड पे 100 ग्राम मान लेना, चाहे वो हीमोग्लोबिन हो, चाहे वो विटामिन B12 हो। फिर जो वैल्यू लेफ्ट हैंड पे है उसको आप राइट पर ले जाके डिवाइड कर देना, ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में क्या करना? एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। इस वैल्यू में एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन होता, उसमें आयरन होता, आयरन का एटॉमिक मास 56 है, तो लास्ट स्टेप में 24 की जगह मल्टीप्लाई कर देते 56। सिंपल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करा जाता है। इसे जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इतने न्यूमेरिकल्स के बाद एक न्यूमेरिकल मैं चाहता हूं कि आप लोग नोट करें और इसे एज अ होमवर्क ट्राई करें, और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और नहीं सॉल्व हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है 3.4 मिलीग्राम, इस बार मास ग्राम में नहीं है, मिलीग्राम में है, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है। तो भाई गिवन मास है W 3.4 मिलीग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने सिखाया है यार शुरू के लेक्चर्स में, देखो एक बार, सिंपल है, 10⁻³ लगाकर हो जाएगा। ये तो आपको गिवन मास दे दिया। अब आपको पता है गिवन मास के बाद मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे? NH3 के फॉर्मूले से। अब आपको कुछ चीजें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स बहुत आसानी से निकाल लोगे, नंबर ऑफ ऑल एटम्स निकाल लोगे फॉर्मूला देखकर। जैसे एटम निकालोगे वैसे मॉलिक्यूल निकालोगे, बस मॉलिक्यूल के फॉर्मूले में एटॉमिसिटी नहीं आती। एक चीज नई दी है मैंने आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट्स ट्राई, बहुत इजी है। पहले 1 NH3 में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है, फिर 1 मोल NH3 में देखना, फिर टोटल मोल कितने आ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन देखना, रिलेट करना है, दैट्स इट। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया है। आई होप आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाए। अगर बन जाएगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। एज अ टीचर हम लोगों के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।